हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 3 में आपके क्लास 8th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 और इसमें डिस्कस कर रहे थे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कर चुके थे पहले लेक्चर में। दूसरे में हम लोगों ने किया वेरी शॉर्ट आंसर यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब ये लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल। ये है 18 और 19 पेज में आएगा आपका क्वेश्चन, यानी कि आपके कह सकते हैं परीक्षा धन में। ठीक है, ये सब के लिए फ्री होगा। डेली 8 बजे रात को ये लाइव होता है, तो आप इसको ज़रूर देखें। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए होता है, ठीक है, दोनों के लिए होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए स्पेशली तैयारी है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आप ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय हो चुका था वेरी शॉर्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इस क्वेश्चन को देखकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, निम्नलिखित का मान निकालना है। ठीक है, तो बस बेसिकली यही हिंदी है, बाकी तो सब आपका न्यूमेरिकल ही है, तो आसानी से हो जाएगा। तो चलिए खैर हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये आपको इतना लिख लेना है। उसके बाद ये जब बराबर लिखा हुआ इधर से हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे आप इक्वल करेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है -1/2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट हटा देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़ देंगे। तो 3/7 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा 4/3। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखिए ब्रैकेट बना हुआ, ब्रैकेट के अंदर दो भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, इनको सॉल्व करना है। दो रेशनल नंबर है, ठीक है, कह सकते हो परिमेय संख्या। तो -1/2 ये प्लस, अभी ब्रैकेट को जब तक हल नहीं कर लेंगे सॉल्व हम लोग तब तक बाहर नहीं निकालेंगे। तो देखिए इसमें इनका डिनोमीटर जो हर है अलग अलग है, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 3 जो है आपका 7/3, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका मल्टीप्लाई ही क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। तो 21 आ जाएगा एलसीएम। तो अब इसी 7 का हम इसमें डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। तो 7 त्रिक 21, 3 बार जा रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे, 3 का फिर देंगे हम 21 में भाग देंगे। तो 3 7 21, 7 आया, 7 का गुणा ऊपर करेंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, -1/2 प्लस यहाँ पे आएगा, अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और माइनस आपको 4 से 1 जा कितना हुआ, 28 हो गया। ठीक, अपान 21। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, -1/2 अभी रहने देंगे। देखिए 28 में 9 माइनस कर दो, कितना आएगा आपका, 19 आएगा, लेकिन बड़ी नंबर माइनस में होगी, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो 19/21 हो गया। अब चलिए फिर से एक ये रेशनल नंबर का माइनस हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से ये एक क्वेश्चन बन गया, तो इसको फिर सॉल्व करेंगे अगेन। तो अब इस बार 2 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये प्राइम यानी कि क्या है कि एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर, एक प्राइम है, दो प्राइम है, ये 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 42 आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम 42 ले लेंगे। अब 2 का डिवाइड 42 में करोगे तो 21 आएगा, 21 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद ही माइनस है, तो यहाँ पे 21 का 42 में करेंगे, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई उसके नोमिनेटर में कर देंगे। ठीक, ऊपर। तो ये हो जाएगा, आप 21 1 जा 21 हो गया आपका, माइनस 19 2 जा 38 हो गया। क्या होगा, 38/42 है आपका। क्लियर है, चलो खैर यहाँ पे दोनों माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 और 1 9 हो गया, और 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 59/42 और माइनस में साइन है दोनों का, तो माइनस। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाती है नंबर, जब दोनों का माइनस सेम होता है। प्लस प्लस होती हैं तब भी ऐड हो जाती है, यानी कि सेम साइन होने पे नंबर प्लस हो जाती है। ठीक है, लेकिन उनका जो प्लस होने के बाद नंबर आती है, उसका जो साइन होता है वो लार्ज नंबर का होता है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पे 38 लार्ज है तो इसका माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ चुका। खैर, तो आपको इसी क्रम में लिखना है। ठीक है, वो आपको इस परीक्षा धन जैसे नहीं लिखना है शॉर्ट में। ठीक है, कि इक्वल पर इक्वल लगाते जाना है, बराबर 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 नहीं, एक बार बराबर लग गया उसी के नीचे जस्ट नीचे आपको आंसर करते जाना है। ठीक है, बिल्कुल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह के कल भी क्वेश्चन थे एलसीएम वाले। चले देते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव
है ना। डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा के आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पे वितरकता, यानी वितरकता मतलब होता है वितरण नियम, ठीक है, वितरण नियम का। तो चलिए खैर हम लोग देख लेते हैं, ये आप इतना लिख लेंगे आप, इसके बाद बराबर लगा हुआ तो हम यहाँ से आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए खैर यहाँ भी ब्रैकेट लगा हुआ, ये ब्रैकेट तोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो प्लस ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भैया आपका 6/5 दिया गया है, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस उसको लिखा रहने दो, अपान 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट बंद कर लो। इधर है आपका 6/5 प्लस आपका 5/12 है, इतना आपका सही है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इतना इधर का लिख लेंगे, राइट साइड का हम बता रहे हैं, ठीक है, दाएं तरफ का। चलो तो यहाँ पे देखो दोनों में 6/5 6/5 दोनों में है, तो 6/5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन कैसे, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, तो प्लस होने पे कॉमन हो जाता है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में कॉमन नहीं होता, ठीक है, हाँ होता है तो वो कट जाता है, ठीक। तो खैर यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको कॉमन, तो कॉमन करेंगे तो मल्टीप्लाई रहेगा, तो ये देखिए -3 इसका बचेगा, इसका ये प्लस है, इसका बचेगा 5/12 बचेगा, ठीक, ये बचा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 6/5 तो रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए, अब ये देखो ये रेशनल नंबर का प्लस बन गया एडिशन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12/12 का एलसीएम, सेम नंबर का एलसीएम सेम ही होता है, यानी 12 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब देखिए जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाला एज टीज हम लिख देते हैं सेम टू सेम, ठीक है, हाँ ये ब्रैकेट ध्यान रखना, अच्छे से लगाना। 6/5 मल्टीप्लाई, देखिए 5 में 3 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2/12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 2 से कट रहा है तो काट दो इसको, 6/5 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 6 जा, ये आ गया। ऊपर कितना मल्टीप्लाई करो, अच्छा 6 से कैंसिल हो रहा तो 1 बचा ऊपर, 1/5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक, 1/5 आपका आंसर आ चुका है, क्लियर है, ओके। तो कुछ इस प्रकार आप कर रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल, तो आपको इस तरह कर देना है, बस हो गया। तो ये आपका ऐड ग्रेड का क्वेश्चन, आपकी बुक का नहीं है, ऐड ग्रेड बुक का है, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री होती है। चलिए खैर थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा इवेल्युएट करना, मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सवाल तो सब सेम है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ पे सवाल दिया एक्चुअली, तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, हम इक्वल के बाद का बताते हैं, ठीक है। तो -2/3 है, फिर माइनस है, फिर आपका ब्रैकेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे दिया गया है आपका, देखिए 5/2 है, फिर से रेशनल नंबर का माइनस एडिशन आ गया, या आप सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। तो 5 2 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 5 और 2 दोनों क्या है प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 5 2 जा 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, यानी -4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर माइनस है तो यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे 10 में, ठीक है, 2 का डिवाइड 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 जब 5 आए तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 5 का करेंगे, ठीक, इतना हम लोग पहले करते हैं, ये सब दिखाना है आपको, ठीक है, करके डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये माइनस रखे रहना है, ये माइनस भी लगा लेना है। इधर आ गया 4 2 जा 8 -8 हो गया, -5 1 जा 5 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। तो -3/5 ये था हमारा। अब यहाँ पे माइनस है, ये दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे 8 5 13 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह आएगा तो माइनस माइनस ये बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से हमारे इस तरह के एडिशन बन गया, तो इनको फिर से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं किसका, 10 और 5 का, तो ठीक है। यहाँ पे 3 था, सॉरी यहाँ पे क्या था, 5 नहीं 3 था, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, हाँ यहाँ पे 3 था ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, ये आपका हाँ 2/3 था, ठीक है। ये आपका 2 था, ठीक है, 2/3 था, सॉरी 2/3 था। चलो ये 2/3 था, तो अब यहाँ पे क्या 3 और 10 का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 क्या है प्राइम नंबर है, तो इनका मल्टीप्लाई ही क्या होगा, एलसीएम होगा, 30 आ जाएगा। अब 3 का
डिवाइड करेंगे 30 में तो कितनी बार टेबल जाएगा 10, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर से, ठीक है 10 का, फिर प्लस है 10 का करेंगे, 10 3 जा 30 होता है तो 3 का ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई हम, ठीक है ये हमने कर दिया। तब ये आएगा कितना 10 2 जा 20 आया, अब प्लस में ये 13 3 जा कितना होता है आपका 39, तो ये हो जाएगा आपका 39 और 3। तो बताओ भाई 39 प्लस में है और 20 माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा, तो 39 में 20 माइनस करोगे तो 19 आएगा, और लार्ज नंबर प्लस में 39 देखो प्लस में, तो प्लस में आंसर आएगा। तो ये 19/30 आपका आंसर आ चुका है, क्या आ चुका, ठीक है बिल्कुल ये आंसर आ चुका आपका 19/30। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, यस। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर में, चलते हैं 4th नंबर में, किस में चलते हैं 4th में चलते हैं, क्लियर है, ओके चलिए खैर 4th नंबर देख लेते हैं हम लोग, 4th नंबर, ठीक है ओके ठीक। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है फाइंड द एडिशन, क्या दिया है फाइंड द एडिशन, जोड़े योग ज्ञात करना है। तो जैसे लिखा हुआ है ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिख लेना है, उसके बाद का हम आपको बताते हैं। जैसे -2/3 है, अब ये प्लस लगा हुआ है, अब यहाँ पे क्या है इसका ब्रैकेट हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ब्रैकेट मतलब कहने का कि जो स्मॉल वाला ब्रैकेट है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो चलिए -2/3 लिखा रहने देंगे, प्लस यहाँ पे करेंगे, ये देखिए 5 और 6 अलग अलग हो गया, रेशनल नंबर हो गया, यहाँ प्लस हो गया रेशनल नंबर का, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और इंटू 6 का करेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि ये भी क्या है प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर होता है तो हम फैक्टर वगैरह कुछ नहीं करते, गुणनखंड वगैरह, ठीक है। तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो 5 का टेबल पढ़ो, 30 में कितनी बार जाएगा 5 6 जा 6 आया, तो 6 का इंटू करेंगे ऊपर, ठीक है। माइनस लगा 6 का करेंगे तो 5 आएगा, 5 का करेंगे तो ऊपर वाले से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इसको हम लिखते चलेंगे, -2/3 है, प्लस ये हो जाएगा 6 3 जा आपका हो जाए 18, और ये माइनस है 5 5 जा 25/30 दिया गया है, ठीक है। तो चलो इसको हम माइनस कर लेंगे, -2/3 हो गया यहाँ पे, ठीक है ध्यान रखना है। ये 18 में 25 नहीं माइनस होगा, तो 25 में 18 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 7 आएगा, जो कि माइनस में होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो सकता है। तो एक बार आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हमने लिख लिया, अब इसका ब्रैकेट तोड़ दो, तो -2/3 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा 7/30, ठीक क्या हो गया 7/30 हो गया। तो यहाँ पे फिर से देखो अलग अलग सवाल बन गया हमारा क्वेश्चन, तो फिर से एलसीएम लेंगे हम 30 का लेंगे, कितने का 3 और 30 का एलसीएम कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा, नहीं 3 के टेबल में 30 आता है तो 30 ही होगा, जिसके टेबल में आएगा देखिए जैसे 2 और 4 का निकालने बैठे तो 2 के टेबल में 4 आता है तो 4 एलसीएम होगा, बड़ा वाला एलसीएम होगा, ठीक है टेबल में जब आते रहते। तो 3 के टेबल में 30 आता है, तो 3 10 जा कितना होता है 30, तो यहाँ पे 30 ही क्या होगा आपका 30 ही क्या होगा एलसीएम होगा। तो चलिए 3 10 जा होता है, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो -30 1 जा 1 आया, तो 1 का ऊपर करेंगे हम लोग, ये देखो हमने कर दिया। तो 10 2 जा 20 -20 -7 1 जा 7 30, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका भाई ये बन गया आपका, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, तो -27/30 हो गया। अब देखो ये कट भी रहा है, कट जाएगा, किससे कट रहा है 3 से ही कट रहा, 3 9 जा और 3 10 जा, ये देखो आ गया आंसर, ठीक। -9/10 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये रफ वर्क में है सब, ठीक है, ये रफ वर्क में है, इसको आप रफ वर्क में ही रखेंगे, ठीक है, सवाल में नहीं रखेंगे, क्लियर है, ओके। तो खैर आपका ये 4th नंबर भी आसानी से आ चुका है, तो इसको हमने आपको पूरा डिटेल में करके दिखाया है। चलिए खैर 5th नंबर देख लेते हैं हम, ठीक है। 5th नंबर दिया है फाइंड द मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअली में गुणन की ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, तो चलिए आपको ये वाला लिख लेना है इतना, उसके बाद इधर का हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे -7/3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई, ये देखिए दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा, कोई कट तो रहा नहीं, 2 से 4 कट रहा, कट कर सकते हो ऐसा नहीं है, ठीक है। पर अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई में क्या होता है गुणा में अंश अंश का गुणा करते हैं, नोमिनेटर का नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 5 2 जा 10 हो गया, और ये 4 9 जा 36 हो गया, ठीक है, इतना आ चुका है।
तो चलिए यहाँ पे अब जो कट रहा हो काट सकते हो। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 से यहाँ पे कट रहा है तो -7/3 मल्टीप्लाई कट रहा तो इसको काट दो, ठीक है। 2 से कट रहा है, 2 5 जा और 2 से काटेंगे 2 1 जा, 1 गया 2 8 जा, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नहीं कट रहा, 7 से 18, 3 नहीं कटेंगे, 5 से नहीं कटेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, तो 35 आ गया। यहाँ पे 18 3 जा 54 हो गया। तो ये आंसर आ चुका आपका। क्लियर है? थोड़ी आवाज़ आ रही पर एडजस्ट करना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ शूट करते समय गाड़ियाँ चलती रहती हैं, जस्ट बगल में क्या है सड़क है, ठीक है। ठीक है, उसको इग्नोर करना है, अपना काम से काम रखना है, ठीक है। चलो खैर, तो ये आंसर आपका आ चुका है। इतना ही सिंपल है, ये बहुत आसान, आप इसको करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए खैर हम लोग चलते हैं 6 नंबर में चलते हैं, जो कि 8 ग्रेड का क्वेश्चन है, ठीक। ये देख पा रहे हैं आप जैसे कि 8 ग्रेड का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ज्ञात कीजिए यानी कि एवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पे कुछ डिवाइड सा लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक लिख लेना है, उसके बाद का हम आपको बताते हैं। 1/2 डिवाइड बाय क्या है आपका -1/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये तो पहले से था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई बना देंगे। क्या बना देंगे? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो नेक्स्ट जो ये रेशनल नंबर 2/5 है, 2/5, ये पलट जाएगी, 5/2 हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, तब इसको क्या करेंगे 1/2 डिवाइड हम रखे रहेंगे यहाँ पे, और इनका क्या करेंगे, कोई कट रहा नहीं कट रहा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 1 जा 5, 5 क्या जाए 3 2 जा 6 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं फिर से डिवाइड हो गया, तो 1/2 इसको फिर से मल्टीप्लाई बनाएंगे तो फिर ये पलट जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में, यानी डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा 5, लेकिन माइनस चिन्ह कहीं भी लगा दो, इसमें आंसर वही आएगा। अब यहाँ पे 2 से देखो कट रहा 6, 2 3 जा, तो ऊपर 3 आएगा, 3 1 जा 3, और ये माइनस में 5 आ गया, 3/-5। ये माइनस ऊपर लगा दो अंश में या हर में, या बीचों बीच लगा दो, आंसर वही है, ठीक है, करेक्ट है, कोई इसमें रॉन्ग नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ चुका है। इस प्रकार हम डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, जब डिवाइड वाले को नेक्स्ट रेशनल नंबर यानी प्राइम नंबर उल्टी होती है, यानी कि इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। हाँ, पहली वाली नहीं होती है। क्लियर है? ओके। तो ये आपका 6 नंबर भी बहुत आसान था। खैर हम लोग चलते हैं 7 नंबर पर चलते हैं। फिर इवेल्युएट पूछा है। क्या पूछा है? इवेल्युएट पूछा है, ठीक है। ज्ञात कीजिए, नहीं मान निकालना है। तो फिर आपको सवाल दिख रहा है यहाँ पे कुछ, तो हम लोग खैर इक्वल के बाद क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ तक आप सेम ये लाइन लिख लेंगे, ये राइट साइड हम इस इधर का बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो इस तरह कुछ दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या करते हैं, क्रम से लगा लिया है। क्या लगा लिया है? क्रम। इसमें प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, गुण का, ठीक है। तो देखिए 7 है, यहाँ पे 21 है, तो साथ ही 7 के टेबल में 21 आता है, 11 के टेबल में 22, इनको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो 3/7 अब प्लस में 8 वाला ले लेते हैं, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस सही लेंगे, 8/21, ठीक। तो ये आपको बड़ा ब्रैकेट लगा लेना है तो दोनों कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर प्लस करना है, फिर बड़े ब्रैकेट में इस वाले को ले लेना है। आपका कौन सा बचा है भाई? -6/11 बचा है, -6/11। उसके बाद प्लस है, फिर 5/22 बचा हुआ है, तो इसको आप क्रम से सेट कर लेंगे। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे कितना आ गया, अब देखते हैं। यहाँ पे हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा माइक लगा दें। ओके, थोड़ा दिक्कत कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है तो क्या है कि आवाज़ धीमी न पड़े आपके लिए, ठीक है, इसलिए हम माइक सामने लगा लेते हैं। क्लियर है? ताकि आवाज़ डायरेक्ट जाए। चलो यहाँ पे ब्रैकेट हम इसको तोड़ लेते हैं, तो 3/7 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8/21 हो गया। क्लियर है? ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ये तो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो खैर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने एक साथ ही दोनों का करते हैं एलसीएम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं 7 और 21 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ रेशनल नंबर का माइनस आ चुका है, ठीक है। तो 7 का टेबल में 21 आता है, 7 3 21 होता है, तो जब एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो बड़ी वाली हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो लेकिन डिवाइड उसी तरह करेंगे, 7 3 जा 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ठीक है। ओके, ब्रैकेट लगाए रखेंगे, माइनस 21 1 जा 21, 1 आएगा तो 8 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ओके, प्लस करते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं हम। 11 के टेबल में 22 आता है, तो 22 एलसीएम हो जाएगा, और इसमें 11 का 22 में डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 2 किस में करेंगे मल्टीप्लाई, 6 में,
फिर प्लस है, ये 1 आएगा तो 5 में करेंगे 1 का। क्लियर, इतना आप करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे करते हैं 3 3 जा 9, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8 और 21 आपका है ही। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस यानी कि 6 2 जा 12 माइनस 12 आ जाएगा, प्लस 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, 22 नीचे आपका रहेगा। क्लियर है। उसके बाद 9 में 8 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। लार्ज नंबर 9 क्या है, प्लस में है, तो प्लस में आंसर आएगा। इसमें क्या है 12 में माइनस 5 माइनस हो जाए, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन, एक माइनस में एक प्लस में, जब अपोजिट साइन होता तो माइनस होता, हमने पीछे भी बताया। तो 12 में 5 माइनस हो जाएगा तो 7 बचेगा अपॉन 22, लेकिन यहाँ पे माइनस में बचेगा, क्या बचेगा, माइनस में बचेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है आपका, तो माइनस चिन्ह आपको थोड़ा सा लिए, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। या फिर एक बार लिखना हो तो लिख लो ज़्यादा बेहतर, साफ दिखेगा। ठीक है, चलो अब इसका ब्रैकेट तोड़ दो तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो चेक करने वाले को भी आसान रहेगा। ठीक है, जितना सिंपल करेंगे उतना वो उसको आसान होगी। चलिए खैर, अब यहाँ पे फिर से हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, फिर से एलसीएम देखो, 21 और 22 आ गया। ठीक है, तो 21 और 22 का एलसीएम लेंगे, तो देखिए 21 के बाद जस्ट बाद ही 22 आता है। जब ऐसा होता है जस्ट बाद ही नंबर हो, जैसे 10 11 ले लो, है ना, या 7 6 7 ले लो, तो जब क्रम से होती हैं नंबर सीरियल से, तो इनका मल्टीप्लाई ही क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 आएगा कुछ, तो इनका यह हो जाएगा 462 हो जाएगा। अब 21 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा, तो ऊपर क्या करेंगे 22 से मल्टीप्लाई, और जब 22 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर बगल वाली आएगी 21 आएगी। ठीक है, एक दूसरे के क्रम, जिससे मल्टीप्लाई है तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इससे करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 22 से करेंगे तो 21 आएगा, तो ऊपर हम 7 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का करेंगे। तो चलो 22 1 जा 22 हो जाएगा, 7 का 21 में करेंगे तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147 आया अपॉन 462। ठीक, अब यहाँ पे जगह कम है थोड़ी सी, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ इधर लिख देते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्यों आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि बगल में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अब आपको ये 147 माइनस में है, 22 प्लस में, तो माइनस कर दो। 147 में करोगे माइनस 22 का तो कितना आएगा, माइनस 125 आ जाएगा, और अपान में 462 रहेगा ही। ठीक है, ये आपका देन आंसर हो गया। ठीक है, अभी कट भी नहीं रहा ना, इसको हम सिंपल कर देते हैं और कट करके। ठीक है, तो इतना ही है, तो यही आपका आंसर है एक्चुअली में। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार लिख लेना है, ये जो इधर बगल में लिख दिया मैंने, इसको भी आपको नीचे लिख लेना। ठीक है, ओके। तो खैर ये रहा आपका 7 नंबर, जो कि बहुत आसानी से आ गया है, पर थोड़ा देखो दिमाग तो बहुत लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस का बहुत खेल है यहाँ पे। ठीक है, साइन चिन्हों का भी बहुत ज़्यादा खेल है। ठीक, चलिए 8th नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 अज्ञात कीजिए, यानी इवेल्युएट करना इसको भी। तो उसी तरह फिर सवाल आ रहे हैं आपके कुछ, तो यहाँ पे देख लेते हैं। -4/5 है, मल्टीप्लाई 3/7 है, मल्टीप्लाई 15/16 है, मल्टीप्लाई -14/9 है। तो कुछ इस प्रकार दिया गया, इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाने के लिए नहीं कहा है, तो हम अपने से जो हमारे अच्छा लगेगा हम उसको प्रॉपर्टी यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो खैर ये आप लेफ्ट वाला साइड लिख लेंगे, हम राइट से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम दो का ग्रुप बना लेते हैं। तो जैसे -4/5 था, ऐसे ही हम क्या लिख लेंगे बगल में 3/7, ये हमारा एक ग्रुप बना लेते हैं इसका। अब बगल में दूसरा ग्रुप बना लेते हैं 15/16 का, मल्टीप्लाई आपका -14 क्या है 99 है, सॉरी। तो ये ग्रुप बना लेते हैं अलग से, तो इसका मल्टीप्लाई आपस में कर लो, कोई कट रहा नहीं कट रहा, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 5 7 जा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, लेकिन ऊपर माइनस में 4 था तो माइनस यहाँ रख देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई इधर भी देखो कोई कट रहा है, कट रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो खैर ये कट रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 से 7 और 16 कट सकता है। ठीक है, 16 क्या होगा कट सकता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं काट देते हैं। चलो 2 8 जा हो जाएगा, 2 7 जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 7 जा। तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या बच रहा है 15 बच रहा है, एक बार लिख लेते हैं, और नीचे 8 बच रहा है, और मल्टीप्लाई -7/9 बच रहा है। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और कोई कट रहा हो तो काट सकते हैं। जैसे देखिए 15 अब भी कट रहा है 15, यहाँ पे 15 को भी काट दो, 15 को 3 से काट दो, ठीक है। तब इसको लिख लो 12/35। तो आपको क्या करना है, कट कर देना है। तो यहाँ पे 3 5 जा 3 बार में आया और 8 आपका रहेगा, और यहाँ पे -7 तो रहेगा ही, नीचे 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपका -12 इधर बचा है, 35 इधर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 5 जा क्या हो जाएगा, 35 माइनस में क्या हो जाएगा 35, इधर 8 3 जा 24। जब कोई नहीं करता तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। तो चलिए दोनों, अब यहाँ पे आपको कुछ कट रहा हो, देखो 35 से 35 कैंसिल हो गया, 12 से 24 कैंसिल होगा। तो 12 1 जा मल्टीप्लाई यहाँ पे बचा आपका 35 तो कट चुका है, लेकिन माइनस चिन्ह तो इसको बचे रहेगा, ठीक। 12 2 जा 24 होता, 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 और अपान 2 आ गया, तो प्लस में 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार आपको कैंसिल करते करते, अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे ना तो बहुत बड़ी बड़ी नंबर हो जाएंगे मल्टीप्लाई के बाद, समझ रहे हैं। तो आपको काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आपसे बनेगा नहीं। तो चलो छोटे छोटे में ही कैंसिल करते चलना है ताकि आसान रहे। ओके, यस। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर, ठीक है। ओके, तो 9 नंबर में आप देख रहे हैं, गुणन की योग पर वितरण के नियम से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन आपको लगाना है। तो खैर चलिए देख लेते हैं हम लोग। कुछ ये क्वेश्चन है, इसको आप लिख लेंगे इधर लेफ्ट का, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव का हम आपको बता ही देते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए बाहर क्या लिखा, ये ऐसे होता है जैसे a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ। तो इसका हमने बताया था, a का एक बार b के साथ करेंगे a b हो जाएगा, अब प्लस a का एक बार c के साथ करेंगे तो a c हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे करना है। -3/4 जो है इसका एक बार करेंगे हम किस में, 2/3 में जो अंदर है। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, और ये -3/4 जो है फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो अगली -5 क्या है 6 है, ठीक है। दोनों के साथ हम बारी बारी से कर देंगे। जैसे एक आप किए थे बी के साथ और एक किए थे सी के साथ, ऐसे ही आपको कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई कट रहा है तो काट देना, बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा, 2 से 4 कैंसिल हो रहा, तो यहाँ पे -1 ऊपर बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 1 जा 1 और नीचे कितना बचा, 2 2 जा 4, 2 बचा। यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे देखो कोई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है 6, 2 आ जाएगा, और कुछ नहीं, तो ऊपर माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 5 बचेगा, और नीचे बचा क्या आपका 4 2 जा 8 बच गया। क्लियर है। जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो बच गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस में, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 के टेबल में 8 आता है तो 8 ही एलसीएम होगा, और 2 4 जा 4 आया तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ठीक है। और 8 का करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 5 1 जा 5, और ये हो गया 8। क्लियर है। यहाँ पे देखो एक प्लस में 5 है और माइनस में 4, तो अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। 5 में 4 माइनस कर दो, 1 बचा, लार्ज नंबर प्लस में है और 8 नीचे है, तो 1/8 आ गया। तो आपने देखा कितना आसानी से तो नहीं खैर, पर जब आपसे बनने लगेगा तो खैर आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। क्लियर है, ईजी लगने लगेंगे। तो आपको ये आंसर आ चुका है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो आप मैसेज कर देना बाद में, लाइव क्लास के बाद, जैसे लाइव ख़त्म होगी उसके बाद आप कमेंट करेंगे तो कमेंट हमारे पास दिखेगा, शो होगा, ठीक है। लाइव के समय अगर आप कमेंट करेंगे तो वो शो लाइव तक ही शो होगी, जब तक लाइव रहेगा, उसके बाद कट जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 9 नंबर पिछले बार सहज ने कहा था कि वो सर हम प्रॉपर्टी कैसे पहचानेंगे। तो प्रॉपर्टी बेटा वहाँ पे आपके बुक में दिया गया है, जब आप बुक देखेंगे उसमें तो बुक में सारे प्रॉपर्टी दिए हुए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी चलो हम, अगर आप देख लेना फिर भी इशू रहेगा तो आप कमेंट करना आज फिर से, तो हम कल ऐसा करेंगे, प्रॉपर्टी को भी ऐड कर लेंगे शॉर्ट वो लॉन्ग वाले सवाल में, ठीक है। ओके, खैर अभी आप देखना उसमें, तो मैंने उससे भी रिप्लाई दिया था आपके कमेंट का। चलो खैर 10 नंबर देख लेते हैं। फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का वितरण नियम का यूज करना है, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है,
9/16 4/12, 9/16 देखो दोनों में 9/16 9/16 है। ठीक, अभी हमने क्या किया था मल्टीप्लिकेटिव वाले में हमने क्या किया कॉमन किया था, इसमें पहले से डिस्ट्रीब्यूट है तो इसको हम क्या करेंगे एक कॉमन लेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसे है a इंटू बी प्लस a इंटू सी ऐसा है, तो हम इसको क्या करेंगे a दोनों में है तो a बाहर कर लेंगे तो b प्लस सी हो जाएगा। समझ गए, तो ऐसा करना है, इसमें उल्टा करना है। तो इसमें हम लोग क्या करें 9/16 9/16 दोनों में है तो 9/16 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा बच जाएगा क्या 4/12 फर्स्ट वाले टर्म से और पद से, और इससे बच जाएगा 3/9 बचेगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पे तो हम लोग इसको प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हैं, तो आप इसमें कर ही दो। ठीक है, यहाँ पे वो माइनस में है और ये प्लस में सवाल है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए 9/16 जो है मल्टीप्लाई, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कट रहा था, ये कट रहा आपस में, ये भी कट रहा आपस में, तो क्या करेंगे 4/4 बन जा 4 3 जा कट गया, यहाँ पे 3 बन जा और 3 3 जा 9 तो 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 9/16 इंटू हो गया ये आपका देखिए 1/3 माइनस 1/3 दोनों ये प्लस में है ये माइनस में थी, पूरा माइनस हो गया तो क्या बचेगा 0, और 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये आंसर आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार आपका ये प्रॉपर्टी काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग गिवन, आपको गिवन है दिया हुआ है। ठीक है, ओके चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर है जो कि आपका ये शॉर्ट वाले में लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। खैर एक बचा हुआ है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय। चलिए इसमें भी देख लेते हैं 7/5 7/5 दोनों में है कि नहीं है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ बोला नहीं लेकिन हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ए बी प्लस आपका बी ए सी जो है तो दोनों में ए है तो ए कॉमन कर लो, बी प्लस सी रख दो, ऐसे ही हमको करना है। तो चलिए खैर यहाँ पे हम ले लेते हैं 7/5 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार बचेगा। देखो पहले वाले में बचेगा -2/12 बचेगा, -2/12 बचेगा। उसके बाद यहाँ प्लस दिया गया, प्लस लगाना है आपको। उसके बाद इस वाले में बचेगा 5/12 बचेगा, 5/12 बचेगा। ये आपका बचा, ये लाइन आपको कोई मतलब नहीं लिखने का, ये लाइन इसको हटा देना, डायरेक्ट यहाँ से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसका काम नहीं है यहाँ पे। तो देखो 7/5 हो गया मल्टीप्लाई, देखो कट रहा हो तो कट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे खैर 12 और 12 दोनों सेम है तो मत कट करना क्योंकि आसान है लगाने में। तो यहाँ देखिए दोनों का डिनोमीटर सेम है तो सेम ले लो और ऊपर का HT ले लो, कट कर दोगे तो फिर आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा अलग से। ठीक है, इसलिए नहीं कट करना। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, क्या बचेगा 3/12 हो गया। ये किसी से कट रहे हैं बिल्कुल, ये 12 कट रहा 3 से तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं कट कर देते हैं, कोई माइनस में तो नहीं है। अब यहाँ पे अच्छा बड़ी नंबर 5 में थी, क्या थी बड़ी नंबर 5 में, 2 जब घटाएं हम लोगों ने यहाँ पे तो 5 नंबर थी, ये प्लस में आएगा, क्या आएगा प्लस में आएगा। तो इसको आप माइनस नहीं रखना, थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कट रहा है इसको कट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 4 जा 12। अब ये नहीं कट रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7 अब 5 4 जा 20। ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है, ओके 7/20। तो इस पर आपके सारे हो गए। ठीक है, कौन सा किस में प्रॉपर्टी लग रहा है ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब प्रॉपर्टी आपको अलग से चाहिए तो आप बुक में देखो, उसमें दिया हुआ है, नहीं मिलेगा तो कमेंट करना, कल हम इसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लघुत्तरी, और कल करेंगे लॉन्ग। ठीक है, दीर्घोत्तरी। तो कल ये चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा, ये तीसरा लेक्चर है, 4 लेक्चर में आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पहुंच जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारा उद्देश्य है आपको समझाना इजी वे में ताकि आपको समझ में आए, और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, और आपके लिए परीक्षा दिन हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोगों को परीक्षण सॉल्व भी कर रहे थे, आप लोग थोड़ी दिक्कत हो रही तो आप लोगों ने कहा कि सर करा दीजिए, हम करा रहे हैं। तो आपको अब आपका काम क्या है
कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी ये ड्यूटी है आपकी भी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंचे। ये जब आपके लिए कर ही रहे हैं तो सब बच्चों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, ठीक है, ताकि मेहनत हमारा सही लगे, ठीक है। सभी बच्चों को ये फ़ायदा होना चाहिए, सभी बच्चे पढ़े और पास हों ताकि, ठीक है, अच्छे नंबर लाएँ। चलो खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।